आखिरकार डिज्नी की सबसे पहली एमसीयू टीवी शो वांडाविजन सीरीज सक्सेसफुली डिज्नी प्लस पर खत्म हो चुकी है, जहां पर इस शो ने हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आने वाले फ्यूचर के बारे में हिंट तो दिया ही साथ इस कहानी ने वांडा के कैरेक्टर को एक अलग लेवल पर ही डेवलप किया है, जो हमें उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दोबारा दिखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। वेल, ये सब तो ठीक है, पर ये सीरीज अपने जाने के साथ कई सारे बर्निंग क्वेश्चंस को भी छोड़ के गया है, जिसे ऑफ कोर्स डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा स्पॉइलर मिलने वाले हैं, तो अगर आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा हो तो इस वीडियो को सीरीज को देखने के बाद देखिएगा। अब जिन्होंने इस सीरीज को देख लिया है उनके मन में ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि अगाथा हार्कनेस का क्या होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीरीज के दौरान कहाँ पर थे, अब नए विजन का क्या होगा और क्या इस सीरीज का सीजन 2 आएगा या नहीं। अगर आपके मन में भी सारे के सारे सवाल उठ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वांडा मैक्सिमोफ की शुरुआत से ही उसे एक पावरफुल येट डेंजरस कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, जहां पर फाइनली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में वांडा अपना कंट्रोल खो देती है और यही चीज कारण बनता है सोकोविया एकॉर्ड्स के ट्रिगर करने का, और आगे जाकर यही सोकोविया एकॉर्ड एवेंजर्स के बीच में सिविल वॉर का कारण बनता है, जहां पर कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक वांडा के साथ छिप कर रह रहे थे, जो उन्हें बेसिकली सोकोविया एकॉर्ड्स के अंदर क्रिमिनल बनाता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सोकोविया एकॉर्ड काम कैसे करता है, या क्या सोकोविया एकॉर्ड्स अब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अप्लाइड है या नहीं। क्योंकि वांडा विजन सीरीज के एपिसोड 8 में हमने वांडा को अमेरिका में बहुत ही आराम से घूमते हुए देखा, यहाँ तक कि वो एक हाई सिक्योरिटी वाली क्लासिफाइड गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बड़े आराम से चली गई। तो क्या अब यहाँ पर ये माना जा सकता है कि एंड गेम में थैनोस को हराने में उसके कंट्रीब्यूशन के कारण उसे एक वॉर हीरो की तरह माफ कर दिया गया था, या सोकोविया एकॉर्ड्स का मतलब बहुत ही पहले खत्म हो चुका था। क्योंकि हमें याद है कि एंड गेम में लगभग 5 सालों तक कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो एवेंजर्स की टीम का हिस्सा रहे थे, जहां पर उन्हें कोई भी अरेस्ट करने नहीं आया था। वेल, अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखने को मिले, जहां पर देखना होगा कि गवर्नमेंट फैल्कन के साथ क्या करती है, और क्या मालूम हमें यहाँ पर अपना जवाब मिल ही जाए। चलिए, अब इस बात को तो हम समझ चुके हैं कि वांडा के अंदर उसकी पावर्स हमेशा से ही थी और वो बेसिकली स्कारलेट विच बनने के लिए डेस्टिन्ड थी, जहां पर उसकी पावर्स को माइंड स्टोन ने सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट भर ही किया। लेकिन अगर वांडा के अंदर ये पावर शुरू से थी तो फिर पिएत्रो की पावर्स का क्या सेंस हुआ? क्या पिएत्रो को अपनी पावर्स सचमुच माइंड स्टोन से मिली थी, या उसके अंदर उसकी पावर्स वांडा की तरह ही शुरू से सप्रेस थी, जिसे माइंड स्टोन ने सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट किया? और अगर ये दोनों अपने अपने पावर्स के साथ पैदा हो सकते हैं तो क्या इनके जैसे कई और भी ह्यूमंस हैं जो अपनी अपनी पावर्स के साथ पैदा हुए हैं और शायद किसी तरह से उनकी पावर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है? और क्या यही तरीका हो सकता है मार्वल के अंदर एक्समैन की म्यूटेंट्स के इंक्लूजन का? अनफॉर्चुनेटली ये सवाल सिर्फ और सिर्फ अभी एक सवाल ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्समैन की इंक्लूजन का एक पॉसिबल तरीका हो सकता है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपने थॉट्स को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच करता हुआ दिख रहा हूँ, बट सचमुच मैं इस छोटे से सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मरने के बाद और वांडा विजन सीरीज के अंदर वांडा के इमेजिनेटिव विजन के क्रिएट करने और उसके जाने के बाद अब एक सचमुच का विजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हम सचमुच उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वांडा की क्रिएटेड विजन ने शिप ऑफ थेसिस का एग्जाम्पल देकर उसे पुराने विजन के मेमोरी को एक्सेस करने में हेल्प की है। अब यहाँ पर शिप ऑफ थेसिस बेसिकली एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है किसी की आइडेंटिटी का, जिसका जिक्र 500 बीसी से भी पहले हो रहा है, जहाँ पर बेसिकली इमेजिन किया जाता है कि अगर एक शिप जो धीरे धीरे खराब हो रही है और उसके पार्ट्स को अलग अलग नए मटेरियल के साथ रिप्लेस किया जाए, तब तक जब तक कि वो पूरी की पूरी शिप नए पार्ट से न बन जाए, ऐसे में क्या ये शिप एक नई शिप कहलाएगी या उसे पुराना शिप ही माना जाएगा? यही कारण है कि इस पैराडॉक्स के कारण वांडा के द्वारा बनाए हुए विजन और स्वॉर्ड के द्वारा बनाए हुए विजन में से दोनों ही विजन है या तो दोनों ही विजन नहीं है। यही कारण है कि इस केस में नया विजन अपने दिए गए ऑब्जेक्टिव यानी विजन को मारने के टास्क में फेल हो जाता है और वहां से चला जाता है। पर आखिर वो गया तो गया कहाँ? अब यहाँ पर इस चीज के कई सारे आउटकम्स हो सकते हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम उम्मीद लगती है कि वो अपने आप को खत्म करने गया होगा, क्योंकि अगर उसका ऑब्जेक्टिव अब भी विजन को खत्म करना होता तो वो अपने साथ साथ वांडा के भी विजन को खत्म करके जाता।
अब ऐसे में हो सकता है कि अपना वो जवाब पाने के लिए वो अपने को क्रिएटर्स ब्रूस बैनर के पास भी जा सकता है, जहाँ पर शूरी के साथ मिलकर वो इस बार उसकी हेल्प कर ही दें। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमें व्हाइट विजन आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और ज्यादा दिखे और क्या पता यही पूरी तरह से विजन बन के हमारे सामने आए। आखिरकार एग्नेस हमें वांडाविजन सीरीज के अंदर अपनी ट्रू फॉर्म अगाथा हार्कनेस के रूप में दिखी, जहां पर हमें पता चला कि वो एक पावरफुल विच है जो अपनी काइंड की लास्ट है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर लगभग 450 साल से एग्जिस्ट कर रही है। फिलहाल तो इतनी ही जानकारी है। ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू के अंदर और भी कई तरह की विचेस हों। एनीवे, वांडाविजन सीरीज के अंदर उसने वांडा को एक बहुत कड़ी चुनौती दी, एटलीस्ट तब तक जब तक वांडा अपनी ट्रू पावर्स और फॉर्म से अवेयर नहीं हुई। और शो के अंत तक वांडा ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एगाथा को फिर से एग्नेस बनाकर वेस्ट व्यू में ही छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एगाथा भी एग्नेस के रूप में वेस्ट व्यू के अंदर है, क्योंकि शो के अंत तक वांडा ने वेस्ट व्यू की रियलिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन सब में आखिर एग्नेस का क्या हुआ? क्या सिर्फ और सिर्फ एग्नेस ही बची है जिस पर उसका जादू काम कर रहा है, या एग्नेस भी वांडा के जाने के बाद उसके जादू से आजाद हो चुकी है? और अगर एगाथा वांडा के जादू से आजाद हो चुकी है या हो सकती है, तो क्या वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक बार फिर से वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना करते हुए दिख सकती है, या जैसा कि वांडा ने उससे वादा किया था वो एगाथा से खुद मिलने आ सकती है? अब खैर, इसका जवाब तो हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीयू का आने वाला फ्यूचर ही दे सकता है। वांडाविजन सीरीज के अंत तक हमें पता चल ही चुका है कि मैजिक ने आखिर इस सीरीज के अंदर कितना बड़ा गेम प्ले किया, जहां पर दो मैजिकल बीइंग्स के बीच में घमासान हुआ। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस समय डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ थे? आफ्टर ऑल मैजिक तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है, राइट? जैसा कि इस बात के हिंट दिए गए हैं कि इस सीरीज का कंक्लूजन डॉक्टर स्ट्रेंज मैटर्स इन द मल्टीवर्स में जाकर मिलेगा। बहुत सारे लोग को इस बात की भी उम्मीद थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस सीरीज के अंत तक हमें एक कैमियो देते हुए भी दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर फिर रीजन क्या है? अगर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की लीक्ड सिनॉप्सिस पर ध्यान दें तो यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन की रिसर्च में लगे हुए हैं। आफ्टर ऑल हम सब जानते हैं कि टाइम स्टोन किसी रियलिटी की सेफ्टी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और इसके बिना धरती डिमोनिक बींग्स के लिए एक खुली तिजोरी की तरह है। यही कारण हो सकता है कि अपने आने के तुरंत बाद से ही उन्होंने टाइम स्टोन की खोज की शुरुआत कर दी होगी, और क्या मालूम वो इस चीज के पीछे डिफरेंट रियलिटीज और मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हों। आफ्टर ऑल, जब फार फ्रॉम होम में पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने की कोशिश की थी तो वहाँ पर निक फ्यूरी ने उसे बताया था कि वो बिजी हैं। अब कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता चला था। तो आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज हमें इस सीरीज के अंदर क्यों नहीं दिखे? हो सकता है इसके बारे में हमें पूरी डिटेल से जानकारी डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली सीक्वल मूवी में मिल जाए। सीरीज के अंत तक हमें पता चला कि वांडा के पास अगाथा हार्कनेस की डार्क होल्ड किताब है, जिसे वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में बहुत ही क्यूरियोसिटी से पढ़ रही है और उसे समझ रही है। एंड बिलीव मी, ये चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फॉर स्टार्टर्स, डार्क होल्ड किताब मार्वल कॉमिक्स के अंदर एल्डर गॉड चितौन ने लिखी थी, जिसका इस्तेमाल मेफिस्टो भी कर चुका है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन भूत प्रेत की किताबों को पढ़कर आखिर वांडा को मिलेगा क्या? वांडा के हैक्स के खत्म होने के बाद उसका सब कुछ उससे दूर चला गया है। अब भले ही ये क्रिएशंस उसकी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ इमोशंस थी, पर इन इमोशंस के अंदर जान थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा लगाव था। यही कारण है कि वो उन्हें वापस पाने का जरिया ढूंढ रही होगी। और जैसा कि वांडा की करंट रियलिटी में डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर बिजी हैं, अब हो सकता है कि यहाँ पर मेफिस्टो का पूरा ध्यान वांडा के ऊपर जाए, जहाँ पर इसी बुक के थ्रू ही मेफिस्टो वांडा से कम्युनिकेट करे और उसे किसी प्रकार से अपने परिवार को वापस पाने के लिए किसी तरह का डील करे। और क्या मालूम अंत में जो हमें बिली और टॉमी की आवाज सुनाई देती है वो मेफिस्टो की ही चाल हो। अब ऐसे में अगर बात करें इस कहानी के सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ने की, तो यहाँ पर या तो हो सकता है कि स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को स्कारलेट विच का ही सामना करना पड़े। इन एनी केस, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मजा बहुत आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वांडाविजन का अगला सीजन आएगा? टू बी ऑनेस्ट, मैं इस बात को कंफर्मली नहीं कह सकता। मैं क्या, इस शो के खुद क्रिएटर्स ही कंफर्मली नहीं कह पा रहे हैं। जहां पर इस सीरीज के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने इस बात को बता दिया है कि वो फिलहाल तो सीजन 2 के बारे में अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, और वो बेसिकली
फ्यूचर की मार्वल की कहानियों पर डिपेंड कर रहे हैं और अगर हालात ऐसे फिर से बनते हुए दिखेंगे तो हो सकता है कि हमें सीजन 2 भी एक बार देखी जाए। वहीं पर मार्वल स्टूडियोज के चीफ केविन फाइगी ने इस बात को कहा है कि वो एमसीयू के किसी भी डिज्नी प्लस सीरीज के सीजन 2 की कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं और वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी भी तरह के फ्यूचर को ना तो कंफर्म कर सकते हैं और ना ही डिनाई। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि सीजन 2 के बजाय इस पर बेस्ड हमें एक नई मूवी भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर सब कुछ मार्वल स्टूडियोज और उनके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, ये थे वांडाविजन सीरीज से जुड़े हुए 7 ऐसे बर्निंग क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस जरूर करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस भी जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस सीरीज के खत्म होने के बाद आपकी क्या क्या थ्योरीज हैं मार्वल के आने वाले फ्यूचर्स के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, ये सीरीज मुझे D1 से ही बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जहाँ पर कई लोग को शिकायत थी कि ये सीरीज एक टिपिकल मार्वल मूवी की तरह एक्शन पैक्ड नहीं थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये ओवरऑल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी और उसके आने वाले फ्यूचर के लिए जरूरी तो थी ही, साथ ही साथ अपनी यूनिकनेस की वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज थी जिसे जल्दी ही हिंदी में रिलीज होना चाहिए। वैसे इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।